अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सैयद दानियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्पॉट फिक्सिंग और स्कैंडल्स की बात हो तो बदनाम जमाना एक ही लीग है और उसी का नाम सबसे पहले आता है। उसका नाम क्या है? आईपीएल। मैं तो कहता हूँ आईपीएल को अपना नाम ही चेंज कर देना चाहिए। उसको जो है ना इंडियन प्रीमियर लीग से हटा के आईएफएल कर देना चाहिए, यानी इंटरनेशनल फिक्सिंग लीग। बल्कि इंटरनेशनल मोस्ट फिक्सिंग लीग आईएमएफएल कर देना चाहिए उसको अपना नाम। खैर, अब क्या हुआ, 2025 चल रहा है, ये इनका मतलब 2008 से 2025 आ गए लेकिन इनकी स्पॉट फिक्सिंग ना खत्म हो सकी। अभी वो क्यों नहीं खत्म हो पा रही, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। पहले तो मैं बताऊं कि एंटी करप्शन यूनिट का क्या काम होता है। एंटी करप्शन यूनिट का काम किसी बंदे को धरना होता है, ना कि किसी बंदे को आगाह करना होता है कि यार ये ऐसे ऐसे होने वाला है, तुम ऐसे जो है ना किसी बंदे से खबरदार हो जाओ। वो तुम्हें जो है ना अप्रोच करेगा। अब आईपीएल के अंदर एक डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन यूनिट का, जिसका नाम है एसीएसयू, यानी एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट। अब इसका क्या काम है कि किसी भी तरह की जो भी वहां पे सूरत हाल है उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर काबू पाना और लोगों को आगाह करना। मुझे लगता है ऐसा कि उनका काम है शायद लोगों को आगाह करना। अब हुआ ये कि 2025 अभी ये सीजन चल रहा है। अब इसके अंदर एक बंदा जो है ना वो पाया गया जो बड़ा मशकूक थी, जिसकी हरकतें, उसकी मशकूक हरकतें क्या थी कि जी वो ग्राउंड के अंदर आ रहा था, ग्राउंड के अंदर जा रहा था, लोगों के अंदर बैठ रहा था, मालिकों जो इनके मालिक हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के, इनके मालकान के साथ उठना बैठना था, उनकी फैमिली के साथ उठना बैठना था, उनके बच्चों के साथ उठना बैठना था। यार उनकी जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, टीम्स, टीम्स के साथ, टीम के मैनेजमेंट के साथ, इन शॉर्ट जो है ना बोर्ड के साथ भी उसका कोई लेना देना तो होगा, वरना ऐसे कोई बंदा जो है ना आके नहीं बैठ जाता। ठीक है, अब बोर्ड बोर्ड जो है वो बीसीसीआई, सबको ही पता है यार उसकी क्या वर्थ है। अब ठीक है, वो अपने पैसों के हिसाब से वो बहुत बड़ा बोर्ड है, मान लिया। और आईसीसी में उनके करता धरता बैठे हैं भाई जय शाह साहब, उनको कौन भूल सकता है। जब तक वो है ना तो तब तक तो मेरे ख्याल से बीसीसीआई या आईपीएल को तो कोई नहीं हाथ डालने वाला। ठीक है, जब तक आईसीसी के अंदर उन लोगों के रवाबित हैं, कोई ना कोई बंदा जो है ना उनका आईसीसी में बैठा ही होता है किसी ना किसी बड़ी सीट के ऊपर। अब वहां से उठेगा, एसीसीए में आ जाएगा, वहां से निकलेगा तो वहां चला जाएगा, और वहां से ये मतलब एक लूप है जिसके अंदर उन्होंने चलना ही चलना है। खैर, मैं आ जाता हूँ आईपीएल की जो फिक्सिंग है ना उसके ऊपर आ जाते हैं। जो इनका एक जो करप्शन यूनिट है वो मैंने आपको बताया, उसने आगाह किया तमाम तमाम टीम मालकान को और तमाम टीम जो मैनेजमेंट है उनको, और जो मैच ऑफिशियल्स हैं उन तक को जो है ना, ये उसने बंदे ने मतलब जो एंटी करप्शन यूनिट है उनके किसी एक बंदे ने बताया है। उन्होंने कहा कि यार एक बंदा है, उसका हैदराबाद से ताल्लुक है, उसका माजी में भी उसका इस स्पॉट फिक्सिंग आईपीएल में वो करता रहा है, और उम्मीद है कि वो इस बार भी ऐसी हरकतें करना चाह रहा है। लगता है उसके पास पैसे खत्म हो गए, अब वो कोई बहुत बड़ा बंदा है, कोई बिजनेस टाइकॉन है, ऐसा भी उसने ही बताया है। अब मैं आपको बताऊं ना, कलेक्टिवली आईपीएल के अंदर ना अब तक क्या कुछ हुआ है। 2011 किसको नहीं याद होगा, 2012, 2013, 2015, ये वो साल हैं जहां पे स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल्स जो है ना वो सामने आए हैं। 2011 में क्या हुआ था, 2008 में ये लीग शुरू हुई आईपीएल की, और 2011 में क्या हुआ, ललित मोदी जो फाउंडर ऑफ आईपीएल हैं वो आते हैं और वो आगे क्या कहते हैं जी के हम ब्रांड बना देंगे आईपीएल को। और ब्रांड तो बन ही जाना था ना, जब आप उसकी शुरुआत ही किसी करप्शन से करेंगे तो ब्रांड तो वो बनेगा। उस बंदे ने क्या किया था, उस बंदे ने किया था कि जो बीसीसीआई जो उनका बोर्ड है उसके फंड्स को इस्तेमाल किया गैर कानूनी तौर पे, और उसके बाद ललित मोदी के साथ क्या हुआ वो सभी को पता है। ठीक है, उसको फारिग कर दिया, उसको गिल्टी पाया गया। बीसीसीआई ने 2013 में एक्शन लिया था इस चीज के ऊपर, यानी 2011 में ये वाकया किया उस बंदे ने, और 2013 में इसके ऊपर एक्शन लिया गया। अब वो क्या थी, कोई केरला की कोई फ्रेंचाइज आनी थी शायद, और उसके ऊपर जो है ना उसने बातचीत की थी। उसने कहा था जी कि मैं आप लोगों को प्रेफर करना चाह रहा हूँ, मैं आपको लोग को जो चाह रहा हूँ कि आप लोग ले लें इसको, केरला की कोई वो फ्रेंचाइज ले लें, तो मैं जो है ना आपकी पूरी तरह से मदद करूंगा। इसके अंदर मदद कैसे करेगा, फंड्स के अंदर मदद करेगा। उसके अंदर एक अच्छे मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था लेकिन चले मैं ले लेता हूँ, वीडियोकॉन एक ग्रुप है इंडिया का वो था, और एक और था अदानी ग्रुप था आई गेस। इन दोनों को जो है ना वो कह रहा था कि यार आप लोग ले लें केरला की एक वेबसाइट, वो ले लें, फ्रेंचाइज ले लें, और क्या करेंगे जी आईपीएल के अंदर फिर पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि ये आने वाले दिनों में ना बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाला है। और नो डाउट वो बन गया, थोड़े दिनों में उसने बना दिया, उसने कुछ भी किया, उसने बोर्ड के फंड्स का इस्तेमाल किया या कुछ भी किया। खैर, अब इंडिया के अंदर जो है ना मूवीज भी जो है ना फिक्सिंग पे बहुत ज्यादा बनती हैं। अब जिसने फिक्सिंग की मूवीज देखी ना, एक से ज्यादा बनी हुई है, तो उसको तो पता होगा कि यार फिक्सिंग कैसे होती है। अब 2011 की बात है ये, और 2012 में क्या हुआ था वो भी मैं वो भी जो है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 2012 में हुआ था एक स्पॉट फिक्सिंग का तनाजा हुआ था।
क्या हुआ था, आई गेस वो RR यानी राजस्थान रॉयल्स और CSK का था, आई गेस 2012 या 2013 का ये उनका स्कैंडल था। अब उसके अंदर सीन ये हुआ था कि इन दोनों टीम्स के जो कुछ प्लेयर्स थे, प्लेयर्स ने जो है ना फिक्सिंग की थी। क्या फिक्सिंग की थी, इसमें श्रीशांत था, चंदेला था, और उसके बाद चौहान था एक लड़का। ठीक है, ये राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे और इनके साथ फिक्सिंग के तौर पे ये बात की गई थी कि यार आप लोगों ने एक ओवर में सिर्फ 14 रन देने हैं। अब 14 रन देने के लिए श्रीशांत ने ये हरकत की थी कि जी मैं टॉवल लगाऊंगा उसके ट्राउजर के अंदर और फिर मैं टॉवल को निकाल के फेंक दूंगा। इसका मतलब है कि अब जो है ना वो ओवर आ गया जिसमें जो है ना आपने सिर्फ 14 रन करने हैं, मुझे इससे ज्यादा नहीं करने। तो ये एक मैच फिक्स था। अब इसी तरह से जो मैंने आपको बताया अभी पास में जो है ना कुछ मूवीज बनी है, तो मूवीज जो लोग देखते हैं ना उनको पता होगा। अब ये जो बुकीज होते हैं ना, ये बुकीज सिर्फ एक प्लेयर को नहीं करते अप्रोच, ये उसकी फैमिली को अप्रोच करते हैं। यानी अभी जैसे अभी 2025 वाला मैं आपको बता रहा हूँ, हैदराबाद वाला बंदा उसने भी फैमिलीज को अप्रोच किया, उसने यानी खाने यानी डिनर्स पे बुलाया उन लोगों को, लंच कराया उन लोगों को, उनको उनकी फैमिलीज को यानी उनकी जो बेगमात है उनकी वाइफ्स हैं उनको उसने वो दिए, डायमंड सेट दिए। ठीक है, उसके अलावा दूसरी बाहर के जो है ना दीगर ममालिक के टूर्स वगैरह करा दिए, ठीक है, विजिट वगैरह करा दिए। अब सीन ये है कि कोई भी हो स्पॉट फिक्सर या कोई भी हो बुकी, वो ये हरकतें करता है, और ये BCCI हो या कोई भी बोर्ड हो उसको ये पता चल जाता है, ठीक है, कि कौन सा बुकी क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एंटी करप्शन यूनिट का काम जो है ना वो किसी बंदे को धरना होता है, ना कि किसी बंदे को ये बताना होता है कि यार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप जो है ना इस बंदे से दूर रहें, खबरदार हैं। हम 2025 में यही हुआ ना, उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट ने कहा कि उस बंदे से खबरदार रहें। खैर मैं आप लोगों को जो है ना बताता हूँ कि इनकी जो करप्शन की कहानी है ना वो कितनी पुरानी है। करप्शन की कहानी इतनी पुरानी है, 2011 का मैंने स्कैंडल आप लोगों को बता दिया, 2012 2013 में जो हुआ वो भी बता दिया। अब 2015 में क्या हुआ, 2013 में जो स्कैंडल हुआ था ना राजस्थान रॉयल्स और 5 दफा की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग का, जिसके कैप्टन MS धोनी थे, जिसके अंदर रविचंद्र अश्विन थे, जिसके अंदर वो थे, वो क्या कहते हैं उसको, उनके एक थे रविंद्र जडेजा थे। ठीक है, उसको 60 मैच दिए थे, तब जाके वो एक स्टार बना था रविंद्र जडेजा, MS धोनी ने दिए थे। ठीक है, अब वो जो बंदा है ना उसकी टीम भी फिक्सिंग में मुलविस थी। अब सिर्फ टीम मुलविस नहीं थी, उसके मालकान मुलविस थे। शिल्पा शेट्टी राजस्थान रॉयल, उनके जो हस्बैंड है राज, अब राज उनका नाम मुझे पूरा नहीं याद, लेकिन वो राज, उन्होंने जो है ना उनको जो है ना ताहयात जो है उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि जी आपको गिल्टी पाया गया है, ये BCCI ने कहा था। उसके बाद जो चेन्नई सुपर किंग के मालिक थे उनको भी उनको खैर अलविदा कहना पड़ा, और उन दोनों टीमों के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन उस पाबंदी लगाने का फायदा क्या हुआ, 2018 में तो वो टीम वापस आ गई थी, चेन्नई सुपर किंग भी वापस आ गई, राजस्थान रॉयल भी वापस आ गई। सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई थी गुजरात टाइटंस और एक और टीम आई थी इनको रिप्लेस करने के लिए। यार अगर आप लोग ऐसे लेके चलेंगे तो मेरा तो नहीं ख्याल कि यार IPL जो है वो कोई बड़ा ब्रांड ऐसे मतलब स्पॉट फिक्सिंग के अगर बेस पे बनना चाह रहा है तो वो है, बिल्कुल है। स्पॉट फिक्सर्स और पैसे की अगर रेल पेल की बात करें तो IPL में जरूर जाए, कोई भी बड़ा खिलाड़ी जाना चाहता है जाए। अगर वो अपने आप को बदनाम करवाना चाह रहा है ना तो जरूर जाए, बदनाम जमाना लीग है भाई IPL। आपको किसने कहा है कि मतलब ये कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, वो PSL IPL खेल रहे हैं। यार सबसे पहले तो उन लोगों को वर्थ का पता होना चाहिए कि जो IPL है ना वो बदनाम जमाना है, और जो PSL है ना वो बदनाम जमाना नहीं है। उसमें कम से कम ऐसे कोई स्पॉट फिक्सिंग वाले ना स्कैंडल्स नहीं आ रहे, और अगर आया भी होगा ना कभी तो उसके ऊपर ना हम जो हमारा PCB है वो एक्शन लेता है। वो आप लोगों को पता है हमारे माजी में अगर किसी ने स्पॉट फिक्सिंग की भी तो उस पर जो है ना स्कैंडल्स बनने से पहले ही वो PCB ने उस पर हाथ टाइट कर दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो BCCI है उसने श्रीशांत पे लगाई थी पाबंदी, ताहयात पाबंदी लगाई थी। बाद में 2019 में उसको 7 साल की कर दिया और 2020 में उसको खत्म ही कर दिया। यार अब स्पॉट फिक्सिंग की बात हो रही है और IPL तो हर तरफ से मुलविस होगा, लेकिन अगर मैं बुकीज की बात करूं तो बेशक बेशक पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग IPL देखते ही सिर्फ इस वजह से हैं कि यार इसमें पैसा बहुत है, हम पैसा लगाएंगे पैसा डबल हो जाएगा, पैसा लगाएंगे पैसा डूब जाएगा। यार मतलब घर बैठ के जो है ना हम पैसा कमा सकते हैं, तो मेहरबानी करें IPL को एक क्रिकेट की हद तक अगर किसी ने देखना है ना तो क्रिकेट की हद तक एक इवेंट एक टूर्नामेंट ही रहने दें, इतना काफी है। लेकिन मुझे ये समझना, और IPL के कर्ता धर्ता जो भी हैं, उनकी मैनेजमेंट है, उनका जो स्टाफ है, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि कब तक आपको जो है वो करप्शन यूनिट जो उनका बनाया गया है एंटी करप्शन यूनिट, वो कब तक आप लोगों को आगाह करेगा कि यार
ये बंदा है और इससे बच के रहें। क्या प्लेयर्स खुद नहीं सोच रहे? एक तो वो बेस प्राइस इतनी ज्यादा रखते हैं, किसी प्लेयर को उठा के जो है ना वो ऐसे आसमान पे बिठा देते हैं, 28 करोड़ रुपए शेयर सैयद के लगा दिए। ठीक है, उसके बाद यानी जो एक बेस प्राइस है वो एक इमर्जिंग कैटेगरी का जो लड़का होगा ना, उसकी भी जो है ना वो 10-10 लाख 20-20 लाख में जो है ना वो उठा रहे होते हैं। खैर, आज की वीडियो से इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो में कुछ भी दुरुस्त किया जा सकता है तो मुझे बताइएगा कि यार आपको यहाँ पे इन पॉइंट्स को दुरुस्त करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए। अल्लाह हाफिज।